भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय महासचिव एवं किसान क्रांति दल अध्यक्ष गाजियाबाद ग्राम जावली से शिव कुमार शर्मा द्वारा किसान क्रांति दल जिला कार्यालय ऑफिस का उद्घाटन कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम उनके ग्राम निवास जावली में आयोजित हुआ। इस क्रांति दल जिला कार्यालय ऑफिस का उद्घाटन भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह द्वारा किया गया। उद्घाटन करने पहुंचे राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप का फूलमाला पहनाकर ग्रामवासियों ने भव्य स्वागत किया। किसान क्रांति दल ऑफिस का उद्घाटन भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह द्वारा फीता काटकर किया गया। इस कार्यक्रम में भारी संख्या में क्षेत्र की जनता मौजूद रही और किसान क्रांति दल का सहयोग देने का समर्थन ग्रामवासियों द्वारा किया गया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से किसान क्रांति दल का ऑफिस का उद्घाटन ठाकुर भानु प्रताप सिंह फीता काटकर कर रहे हैं। कार्यक्रम में पहुंचे मुख्य अतिथियों का क्या कुछ कहना था, देखिए रिपोर्ट। ऐसा है, भानु प्रताप सिंह में किसी पैसा कमाने के लिए नेता नहीं बना था। मेरे बाबा के पास 100 घोड़ी, हाथी, रथ और 5 ट्रैक्टर अंग्रेजी जमाना था। ये ट्रैक्टर तो अब जो चल रहे थे ही नहीं तब। एलिस चैम्बर, बेलारूस, ये अंग्रेजी के वहां इंग्लैंड से आए ट्रैक्टर। इतना होते हुए भी लेकिन मैं अपना आगरे से ग्रेजुएशन करने के बाद मैंने देखा ये गांव में तो बेकार मामला है, क्योंकि आगरा पढ़ रहे हैं, वहाँ बिजली भी है, टोटी से पानी भी है, सड़क भी है, और गांव में आओ तो नरक है। इसलिए मैंने डीएम से बात की तो डीएम साहब, उस समय कांग्रेस की सत्ता थी उत्तर प्रदेश में भी और केंद्र में भी, तो डीएम साहब मैंने बुला लिए ट्रैक्टर बिठा के गांव में। अब डीएम साहब को अपना पिंड छुड़ाना था, या तो ये कहो, उनने कह दिया जाओ प्रधानमंत्री के पास, वो ले आओ उनसे फंड, हम सब काम करेंगे। खैर, तो अब प्रधानमंत्री के पास जब किसानों की समस्या है, पढ़ा लिखा का मतलब यही था कि ज्योग्राफी, हिस्ट्री सब कुछ पढ़ रहे हैं, राजनीतिक शास्त्र पढ़ रहे हैं, तो हमें मालूम है कि प्रधानमंत्री के अलावा कोई भला नहीं कर सकता है। और उसके बाद भी डीएम कह रहा है कि नौजवान प्रधानमंत्री हैं। तो प्रधानमंत्री से जब बात हुई तो मैंने केवल ये कहा था कि आप नौजवान प्रधानमंत्री में नौजवान मतदाता हूं। 85 में तो नौजवान था, तो इसीलिए एक काम होने चाहिए, बिल्कुल होंगे। गुलाम नबी आजाद कह दो डीएम से, एटा से ही शुरू कर दो, एटा जिला मेरा हो गया साहब। उस समय चौधरी महल सिंह टिकैत भी नेता नहीं थे, और फिर वो 87-88 नेता बन के मेरे गांव आए थे घर पे, उनके साथ में रहा लगभग 20 साल। लेकिन प्रदेश में वो मैंने नेता बनाए, उनका मैंने खूब सहयोग किया। मुझे तो कोई जरूरत किसी प्रकार की थी नहीं पैसे टके की। 79 में बाबा ने मेरे लिए राइफल का लाइसेंस बनवा दिया था और मेरे लिए ब्रांड न्यू गाड़ी खरीद के दे दी। ठीक है, तो अब क्या होता है कि उनकी कुछ कमियां देखी, या कुछ भी सही, रमेश बाबा है ब्रज के ब्रज संत और प्रयागराज के ब्राह्मण और राधा रानी के भक्त। मान मंदिर उन्होंने नियुक्त करवाया है बरसला में। उन्होंने मुझको बुलाया था, उन्होंने मेरे 9-10 में राजस्थान सरकार से, 10 में मायावती सरकार से, इसलिए मुझे लड़ाया। पूरे प्रदेश के लोगों के लिए मैं लड़ा कि न तो ब्रज की सुरक्षा हो पा रही है, न गंगा की हो पा रही है, न जमुना की हो पा रही है, न किसानों की हो पा रही है। किसी ने नहीं माना तो 14 में रमेश बाबा ने कहा था, भानु कह दो कांग्रेस भगाओ, देश बचाओ, भाजपा लाओ। मैंने कहा था, बाबा ने मुझे आशीर्वाद दिया था, तुम कहोगे वही काम पूरा होगा। लेकिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो है नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने पंजाब में भाषण दिया था कि कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण जो
भारत का किसान कर्जदार हो गया है। गद्दी पे बैठते ही पहली ही मीटिंग में पूरा भारत के किसानों का कर्जा माफ कर दूंगा और किसान आयोग का गठन, किसान आयोग का जो स्वामीनाथन आयोग, किसान आयोग की जो हमारी मांग थी उसको पूरी कर दूंगा। आमदनी दोगुनी कर दूंगा किसानों की। ठीक है सर, बहुत बढ़िया है। जिता दिए, कुर्सी पे बैठ गए, गद्दी पे बैठे, कहाँ बैठे हमें नहीं पता, हमसे तो मुलाकात नहीं की, ना हम गई, हम चलो कर देंगे काम। लेकिन न नोट, न तो हुआ कर्जा माफ, न हुआ किसान आयोग का गठन और न आमदनी हुई दोगुनी। क्या हुआ था? नोटबंदी। और नोटबंदी से भारत के अंदर जो लोग पूरे देश के अंदर किसी भी प्रदेश में जो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कर रहे थे वो मरे ही नहीं, उनके सब कर्म हो गए। और ये किसान जो आलू का किसान था हमारा, अलीगढ़, हाथरस, एटा, कासगंज, आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी और भी इधर उधर के जिले आलू बाहुल्य हो गए। फरुखाबाद, ये आलू ठिका नोटबंदी से 3 साल हजारों किसानों के बेटों ने आत्महत्या की। लेकिन पूछता कौन है? गवाह ये है। आप करें तुरंत और किसान आयोग को अधिकार दे दें, मीटिंग बुला के संसद में पास कर दें, सारे काम कर दें, तब देखेंगे, विचार करेंगे। अब तो बाण धनुष है, बाण छूट गया है। इतने दिन इंतजार करने के बाद हम इनको धोखेबाज समझेंगे, धोखेबाज, दगाबाज। उद्घाटन हुआ है, खुद अध्यक्ष जी आए हैं, आपको एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, किस तरीके से जिम्मेदारी निभाएंगे और क्या आपके नए चीजें रहेंगे इसको लेकर कि जो आम जनता मैं पहले शिव कुमार शर्मा भारतीय किसान यूनियन बानो से राष्ट्रीय महासचिव के पद पे हूँ, वह किसान क्रांति दल से जिलाध्यक्ष के पद पर हूँ। और मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, और मैं इनको गुरुजी भी कहता हूँ, मैं इनका सबसे पहले तो चरण स्पर्श करके वंदन करता हूँ। जो इन्होंने अपने कीमती समय में से निकाल के समय आए, उसके लिए मैं इनका सदा ऋणी रहूंगा जी। क्या जिम्मेदारी आपको, जिस तरह की नई जिम्मेदारी आपको मिली है, जिलाध्यक्ष आपको बनाया गया है, किस तरीके से आम जन तक पहुंचेंगे, किस तरीके से किसानों को जोड़ेंगे, जो कि इस दल की प्राथमिकता रही है? मुझे जिलाध्यक्ष को भी इन्होंने पहले बनाया था अभी, लेकिन मेरा यही है, मेरा उद्देश्य यही है। और मैंने अभी तक जो है 1.5-2 लाख के करीब आदमी जोड़ चुके हैं और किसान भाइयों ने मुझे पूरा साथ दे रहे हैं। मेरे से कह रहे हैं जी जहां हमारे जरूरत हो हमें लेके चलो, हमसे जो काम है, मैंने उनको यही कहा है, मैंने जो तुम्हारे काम है हमें दो, हम आपके काम कराएंगे। बिजली का हो, कोई भी सड़क का हो, आपका गन्ने की फसल का हो, ये जो अपना बिल आ रहा है इसका, सबका मतलब उन्होंने सब काम के लिए हमने जो भी हमारे काम, मैंने जो हमारे स्तर से होगा हम करेंगे। हम अपने डीएम साहब से, एसडीएम साहब से, अधिकारियों से, जो भी जिस चीज़ का अधिकारी है उससे मिलेंगे। और अगर हम कहीं पे अटकते हैं तो हम अध्यक्ष जी का साथ लेंगे, अध्यक्ष जी को कहेंगे कि अध्यक्ष जी हमारा काम नहीं हो रहा, हमारा काम कराओ, हमारे किसानों का काम होना चाहिए। देश की राजधानी दिल्ली से जुड़ा हुआ है लोनी इलाका जी। ऐसे में जो यहाँ के किसान हैं उनकी बहुत सी मांगे हैं जिनको लेकर वो हमेशा प्रयासरत रहे भी हैं। तो आपकी तरफ से क्या सहयोग उन्हें मिलने वाला है, आपकी दल की तरफ से? हमारे दल की तरफ से जो मैंने यहाँ पे जो ये कार्यालय, प्रदेश कार्यालय है, यहाँ पे जिसको भी जो भी समस्या है, कोई भी समस्या हो, आपकी बिजली की, कोई भी अपने अनाज की खाद की, या अपने खेत में मुआवजे की, कोई भी जैसी जो कोई भी A to Z कोई भी समस्या हो, उसके लिए हम हमेशा दिन रात तैयार रहेंगे। जब भी आएंगे 24 घंटे खुला है, यहाँ पे आके अपनी शिकायत दर्ज कराओ, हम तुरंत उस पर कार्रवाई कराएंगे। सबसे पहले हमारे सम्मानित ठाकुर बाबा जी और दूर दराज से आए हुए जो मेरी जनता है, मेरे सामने बैठे हुए मेरे सम्मानित भाई, सबसे पहले मैं नववर्ष की शुभकामनाएं देता हूं और अपने मीडिया बंधुओं का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा। हमारे जो भी किसान भाई हैं उनकी समस्याओं को लेकर हमने अपने ठाकुर बाबा से अवगत कराया हुआ है और जो क्षेत्र की समस्याएं हैं ठाकुर बाबा की कृपा से हम इस काम को पूरा कराएंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। और ठाकुर बाबा का आदेश है हमारे ऊपर, जो भी समस्याएं हम उनका सबका निवारण करेंगे। लाभ देखो किसानों के लिए ही हमारा संगठन है और किसानों को ही लाभ होगा, क्योंकि ये संगठन ही किसानों का है और जितने भी इस संगठन से जुड़े हैं ज्यादा से ज्यादा किसान भाई जुड़े हुए हैं।
और किसानों की समस्या इतनी ज़्यादा है कि इस सरकार में या मान लो जहाँ भी जाए वहाँ किसानों की बात ही नहीं मानी जा रही है। तो मैं तो कहना चाहूँगा कि जिस किसान भाई को कोई भी आपत्ति, कोई भी दर्द, कोई भी परेशानी है, तो आप यहाँ कार्यालय खुला है, यहाँ पे आएँ और अपना जो भी अपना दर्द है, दुख है, परेशानी है, वो बताएं। हम सब मिलकर उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। वैद्य बाबूराम वर्मा, 15 सालों का इलाज का भरोसा। हमारे यहाँ आयुर्वेदिक औषधियों के द्वारा सभी बीमारियों का सुविधाजनक इलाज किया जाता है, जैसे खांसी, सांस, दमा, बुखार, टाइफाइड, मलेरिया, पीलिया, बवासीर, शुगर, हेपेटाइटिस, खूनी बवासीर, पिरमे, श्वपनदोष, लघु शंका आदि का इलाज आयुर्वेदिक पद्धति द्वारा किया जाता है। इसके अलावा सभी बीमारियों की जांच भी तसल्ली बख्श की जाती है, जैसे अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ईसीजी, रक्त, मलमूत्र, वीर्य की जांच इत्यादि। हमारे यहाँ दिल्ली सरकार द्वारा टीकाकरण, टीबी का इलाज व जांच मुफ्त की जाती है। हमारा पता है वैद्य बाबूराम वर्मा, चैरिटेबल सोसाइटी, 329 गली नंबर 9, मंडोली एक्सटेंशन, नियर नंदनगरी बस डिपो के सामने, दिल्ली 93। आप हमारे नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर हैं 9213329205, 9211478312, 9910418312। आप हमारे चैनल पर भी दिए गए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8506973234।